हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। इसमें हम शैशवावस्था पर जो भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विकास की जो प्रमुख अवस्था है वो आपकी 5 हैं। पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था और पांचवी आपकी प्रौढ़ावस्था। ये 5 अवस्थाएं इनका इनका जीवन काल भी दे रखा है, ये कब से कब तक रहती हैं। तो पहली अवस्था यानी गर्भावस्था जिसे कहते हैं, गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन की होती है या 9 माह 10 दिन की होती है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है आपका शैशवावस्था। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म से 6 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। इस अवस्था को हम लोग शिशु अवस्था भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने के कारण क्रो एवं क्रो को 20वीं शताब्दी के को बालक की शताब्दी कहा है। यानी बालकों की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उस किसने बोला है? क्रो एवं क्रो ने। अब आइए जानते हैं कि शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है स्वार्थी व स्वकेंद्रित। यानी बालक जन्म के समय बहुत ही स्वार्थी होते हैं और स्वकेंद्रित होते हैं। दूसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करते हैं, वही हंसना रोना, है ना, इस तरह से। खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है शैशवावस्था को। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम में, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आत्म प्रेम की भावना भी ना होती है बच्चों में। विकास की गति सर्वाधिक होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक होती है। तो उसका आंसर होगा शैशवावस्था में। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। फिर देखिएगा, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी जैसा आप करेंगे बच्चा वैसी आपका अनुकरण करेगा। सामाजिक भावना का अभाव होता है, यहाँ पर बच्चों के अंदर सामाजिकता बहुत ही कम होती है। कल्पना जगत में विचरण, यानी बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, ये करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस तरह से। क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो संवेग होते हैं बहुत ही क्षणिक होती, कम टाइम के होते हैं। आप उसको थोड़ा मार दो, गुस्सा हो जाएगा, फिर 1 मिनट बाद फिर आपसे हंसने बोलने लगेगा। संस्कारों की विकास की आयु, यहाँ पर जो संस्कार बच्चों में पनपने लगते हैं, आप उनको सिखाएंगे तो बच्चे संस्कार सीख जाएंगे। और बच्चों के अंदर क्षणिक मित्रता होती है। जैसे कोई बच्चा शादी या पार्टी में जाता है तो वहाँ उसकी उम्र का कोई बच्चा मिल जाए तो उस बच्चे के साथ खेलेगा, थोड़ी देर बातें करेगा, और जैसी पार्टी ख़त्म बच्चा अपनी मम्मी के साथ घर चला जाएगा, वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ घर चला जाएगा, फिर उनको याद भी नहीं रहता कि कौन मिला था। यही होती है क्षणिक मित्रता। आइए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये स्ट्रेंग जी ने ये परिभाषा दी है, ये भी परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है। न्यूमैन की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, 5 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ये रूसो जी ने कहा है कि बालक के जो प्रारंभिक शिक्षक हैं बालक के हाथ पैर नेत्र हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, वह उस पर अपने अनुभव लिखता है, ये जॉन लॉक जी ने कहा है। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर अगली डेफिनेशन है गैसेल जी ने दी है, बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष में बाद के 10 वर्ष से ज़्यादा सीख जाता है, ये गैसेल जी ने कहा है। यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछी गई है। आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।